श्रीकांत यादव जी, IPS एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस हरियाणा। श्री प्रदीप पुजल जी, जॉइंट डायरेक्टर MSc मीडिया करनाल। मिसेस श्रीकांत यादव जी, श्री अमर सिंह पाठान, प्रेसिडेंट अम्बेडकर समाज कल्याण सभा करनाल से। श्री सुनील कुमार जी, असिस्टेंट डायरेक्टर MSc मीडिया करनाल। और अन्य सरकारी विभागों से अधिकारीगण व सभी पार्टिसिपेंट्स का एक बार फिर से मैं इधर स्वागत करती हूँ। आज महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा है। ये 2 दिन का इंडस्ट्रियल मोटिवेशनल कैंपेन। ये टारगेट हमने वुमेन्स को ही क्यों आज किया है, बहुत बड़ा रीज़न है। महिला दिवस पे एक तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन ये सेलिब्रेशन हम लोग आज कर रहे हैं, 2 दिन का प्रोग्राम रहेगा। महिला आज के समय में हम ये कह सकते हैं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं और हमारे देश की आधी शक्ति के रूप में मानी जाती है। अगर ये पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चले तो हमारे देश की पूरी शक्ति एक साथ काम करेगी और फिर कोई भी देश जिसकी पूरी शक्ति से जब हमारा देश काम करेगा तो कोई भी देश हमसे आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इंटेंशन ये है कि हमारे देश की पूरी शक्ति महिलाओं को जोड़कर जब साथ में काम करें, लेकिन अज्ञानता की वजह से उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, उनको पीछे रखा जाता है कि नहीं आप नहीं कर सकते, उनको थोड़ा सा डिमोटिवेट किया जा सकता है क्योंकि सबसे बड़ा रोग है क्या करेंगे लोग, ये सोच के लोग उनको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। लोगों की बातें सुननी पड़ेगी, कुछ ऐसी बातें कि अरे ये क्या कर रही हो, ये तुम नहीं कर पाओगे, इस तरीके की जो मोटिवेशनल बातें होती हैं, इनसे उभर कर आगे आए। इसके लिए 2 दिवसीय काम हम लोग आज कर रहे हैं। इस दौरान हम लोग इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं श्री अमर सिंह पाठान जी, प्रेसिडेंट अम्बेडकर समाज कल्याण सभा करनाल से, उनको इनवाइट करूंगी कि एक फॉर्मल वेलकम एड्रेस करें। प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जैसा कि आप सबको पता है, आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक जो आयोजन किया जा रहा है ताकि नारी शक्ति को उनके अधिकार जो भारत सरकार के द्वारा दिए गए हैं उनका कैसे वो लोग उनका उपयोग कर सकते हैं उस बारे में जागरूक किया जाए आपको। दूसरा, साथ साथ आप स्वावलंबी बनने के लिए ऐसे कौन कौन से उद्योग हैं, कौन कौन से व्यवसाय हैं, कौन से ऐसे काम जिनको आप कर सकते, उसको जानकारी दी जाएगी। तो मैं करूँ आगे बढ़ाता हुआ मैं सबसे पहले निवेदन करूँगा श्री प्रदीप ओझा जी से कि वो आज के चीफ गेस्ट माननीय श्री श्रीकांत यादव जी का एक बुके से स्वागत करेंगे। श्री प्रदीप ओझा जी। सामने देखो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं निवेदन अमर सिंह पाठान जी से, जिनके कमलों द्वारा आज यह प्रोग्राम संपन्न हुआ, वे मिसेस श्रीकांत यादव जी को एक बुके से सम्मानित करेंगे। श्री पाठान साहब, मैं वहाँ पे हाथ लगा। मिसेस क्या है? ओके। बहुत बहुत धन्यवाद। नारी शक्ति के सम्मान के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मैं निवेदन करूँगा श्री एक रोज बर्थडे स्वागत करें श्री अमर सिंह पाठान जी। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिसेस रितु कोरिया जी, मिसेस त्रिपाठी जो एसिस्टेंट डायरेक्टर का स्वागत करेंगे बर्थडे का। कोरिया जी। और हमारे बीच में एसपी डैड हैं जिनको देखेंगे वो मैडम कुमार जी का स्वागत करें।
सामने थैंक यू। समारोह के मुख्य अतिथि मैं बुलाने से पहले अभी दीप प्रज्वलित करवाना है। मैं मुख्य अतिथि महोदय से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि दीप प्रज्वलित की रस्म अदा करें। आदरणीय सर ये बस हुआ है। डॉक्टर गीता जी आ जाओ। श्रीकांत यादव जी IPS IDGP और चीफ नार्कोटिक हरियाणा और साथ में डॉक्टर कविता दुआ यादव जी एसिस्टेंट साइंटिस्ट और HIU हिसार मिसिज यादव है और प्रदीप झा जी जॉइंट डायरेक्टर MSME, श्री सुनील कुमार जी असिस्टेंट डायरेक्टर MSME और मैडम रचना त्रिपाठी जी असिस्टेंट डायरेक्टर MSME और करनाल से देहात से आए सभी बहनों और भाइयों। आज महिला दिवस का ये प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में यह MSME डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है उनके सोचने से प्रोग्राम ये आज हो रहा है। और आज के प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे लोग जो फर्स्ट तो सर्विस के लिए ट्राई करते हैं और सबको नौकरी नहीं मिलती, कोशिश करते हैं लेकिन जिनको नौकरी नहीं मिलती अब वो या तो प्राइवेट नौकरी करते हैं छोटी मोटी 5-10 हज़ार रुपये की नौकरी करते हैं या फिर कोई छोटी मोटी दुकान कर ली या फिर खेत में काम किया। उनके पास ज़्यादा काम करने के लिए नहीं, लैक ऑफ अवेयरनेस भी है और कहीं साथ भी नहीं मिलता। कहीं डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आगे पूरा रास्ता दिखाई नहीं देता, कहीं दुनिया भर की फॉर्मेलिटीज बताई जाती हैं या कोई लैक ऑफ अवेयरनेस भी। तो आज का ये प्रोग्राम जो MSME डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, भारत सरकार का, तो जो हमारे युवक युवतियाँ जो पढ़े लिखे हैं और जिनको नौकरी नहीं मिली है, जो कोई काम आप नहीं कर रहे हैं, तो वो आगे घर पे रह के भी कैसे काम कर सकते हैं और अपना स्वरोजगार कैसे चलाएं और जो गवर्नमेंट की क्या स्कीमें हैं, चाहे सब्सिडी की स्कीम है, चाहे वो लोन लेने की स्कीम है, चाहे वो ग्रांट जो सरकार से मिलती है उनकी स्कीम है, ये बहुत सारी स्कीमें और इसके बारे में जो हमारे मैडम त्रिपाठी हैं और श्री सुनील कुमार जी असिस्टेंट दोनों असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, पूरे विस्तार से बताएंगे। लेकिन मैं इन दोनों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये देहात के महिलाएं भी इसमें हैं और देहात से भी कम पढ़े लिखे भी हैं, हायर क्वालिफाइड भी हैं, तो आप जो है हिंदी में पूरा बोलें और देहाती भाषा थोड़ा उस भाषा में समझाएं तो जो समझ में आ जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे होगी और मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा। मैं आगे का प्रोग्राम के लिए श्री सुनील कुमार जी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो डैश को संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद पाटना सर। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले तो मैं आपको एक MSME के बारे में ब्रीफ में बताऊँ, बहुत छोटे में संक्षिप्त में बताऊंगी कि MSME क्या है। अगर आपको पता है कि आप यहाँ पर आए हैं, MSME वालों ने या अम्बेडकर समाज कल्याण सभा वालों ने प्रोग्राम आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है, तो MSME क्या है? MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम। इसको आप मोटा मोटा ये मान सकते हैं कि एक जो आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसके लिए एक मंत्रालय है जो आपको सपोर्ट करता है।
अगर आपका इन्वेस्टमेंट अपने काम में, जो आप प्लांट और मशीन लगाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, उसमें 50 करोड़ तक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब आपकी लागत जो आ रही है उसमें 50 करोड़ तक आ रही है और टर्नओवर आपका 250 करोड़ तक का है, तो आप एक MSME कहलाए जाते हैं। ब्रीफ में बताऊंगी आपको, क्योंकि ये चीजें टेक्निकल सेशन अभी होगा इसके बाद, उसमें एक्सप्लेन करके बताऊंगी। MSME क्या है? जब आपका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक है और टर्नओवर 250 करोड़ तक, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME इसी तरीके से हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स खिलाते हैं। ये जैसे आज 2 दिन का हमारा प्रोग्राम है, ऐसे 5 ऐसे 5 अब आगे बस आवाज आई, ऐसे 5 दिन का हमारा प्रोग्राम रहता है। एक 2 हफ्ते का प्रोग्राम रहता है, 6 हफ्ते का भी प्रोग्राम, 6 हफ्ते का प्रोग्राम रहता है जिसमें हम स्किल्स भी सिखाते हैं। अगर मान लीजिए अभी तो आपको मोटिवेशन दे रहे हैं कि हाँ आप अपना काम स्टार्ट करें, इसके लिए आपको मोटिवेट करें, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको कोई स्किल सीखनी है, तो वो नीड बेस्ड आपको कुछ स्किल्स भी सिखाते हैं उन 6 हफ्तों के प्रोग्राम के दौरान। तो इन 2 दिन के प्रोग्राम में हमारा इंटेंशन ये है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, अलग अलग विभिन्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अधिकारी आएंगे और वो आपको अपने अपने डिपार्टमेंट की स्कीम्स के बारे में बताएंगे, जिससे कि आप लोग को अपना काम स्टार्ट करने की इजीनेस हो जाए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ तो मुझे कहाँ किस डिपार्टमेंट में जाना है, किस तरह से लाइसेंस लेना है, कौन सी फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम्स है जहाँ से मुझे पैसे की व्यवस्था हो पाएगी। वो सारी चीजें आपको इन 2 दिनों में हमारे अधिकारीगण जो होंगे विभिन्न विभागों के, वो आपको बताएंगे। एक एंटरप्रेन्योर बनना, एक उद्यमी बनना बहुत आसान है, बस आपके मन में एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय आपको करना है, पॉजिटिव रहना है और अपने मन में ठान लेना है कि मुझे ये काम करना है, तभी आप कर पाएंगे। नेगेटिवनेस का कहीं भी रोल नहीं है, रिस्क टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटे से कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको पता हो, कमानी ट्यूब्स के बारे में आपने सुना होगा। एक महिला है कल्पना सरोज, अकोला गांव की, महाराष्ट्र में एक महिला है। उनकी 12 साल में शादी हुई, 22 साल के इंसान, मैरिज सक्सेसफुल नहीं हुई, वापस घर आई, लेबर का काम किया, मजदूरी का काम किया, 60 रुपये महीना। फिर कुछ दिन बाद उनको बड़ा डिप्रेशन हुआ कि मैं ऐसे कैसे जिंदगी निर्वाह नहीं कर पाऊंगी, इतने कम, मतलब हर तरीके से डिप्रेशन में थी, सुसाइड करने की सोची। फिर किसी ने उनको बताया होगा कि लोन आप ले सकते हैं, आप काम स्टार्ट करें अपना। 50 हज़ार का उन्होंने लोन लिया, बुटीक का काम स्टार्ट करने की, फर्नीचर काम स्टार्ट करने की। आज के टाइम पे वो 7 इंडस्ट्रीज की मालकिन, 7 इंडस्ट्रीज हमारी एक आपको पापी बेन है डाबरी, यहाँ पे गुजरात में, गांव की महिला है। जैसे लोग कहें ना कि मुझे तो कुछ पढ़ाई लिखाई मैंने करी नहीं, अनएजुकेटेड हूँ, कुछ काम नहीं आता, लेकिन आपको अपना घर का काम जो आता है, हैंडीक्राफ्ट, जैसे अगर आप सिलाई बुनाई करना जानती हैं, उसमें दक्ष हैं, मान लीजिए आप एम्ब्रॉयडरी करना जानती हैं, तो उसी तरीके से वो पापी बेन को हैंडीक्राफ्ट के काम में बड़ी कुशल थी। और अब आज के टाइम पे वो पहली ऐसी आर्टिसन कहेंगे जो महिला जिन्होंने वेबसाइट लॉन्च करी हुई है paviben.com के नाम से, और वो बैग बनाती है हैंडीक्राफ्ट के। उनके विदेशों में भी बैग हैं, मूवीज में भी आप देखेंगे, हमारे बॉलीवुड मूवीज में, हॉलीवुड मूवीज में उनके बैग्स हैं। पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं है, अपने मदर के साथ लेबर का काम कर रहे थे उन्होंने भी, उनके फादर एक्सपायर हो गए थे छोटी उम्र में। मन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बस यही कुछ पहलू हम लेकर इन 2 दिनों में आपको, हमारे साथ नबार्ड के ऑफिसर होंगे जो नबार्ड की स्कीम के बारे में बताएंगे, हमारे PNB से LDM साहब आएंगे, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिस से भी मैडम आएंगी, DIC से आपको सारी स्कीम्स, KVIB की स्कीम, खादी की जो स्कीम्स हैं, जो भी फाइनेंशियल, जो बैंक रिलेटेड सारी स्कीम्स, MSME की स्कीम्स, वो मैं और सुनील जी मेरे कलीग जो हैं वो आपको एक्सप्लेन करेंगे टेक्निकल सेशन में। तो ये जो 2 दिन हैं, हमारा इंटेंशन है कि आप इसे सीख के जाएं और जो भी काम अगर आप करना चाहते हैं तो हमारा कार्यालय यहीं करनाल में ITA चौक के पास में है, आप हमसे आके मिले, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आई रिक्वेस्ट श्री प्रदीप ओझा जी, जॉइंट डायरेक्टर MSME करनाल, टू से फ्यू वर्ड्स फॉर प्रेसिडेंशियल। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीकांत यादव जी, HAQ से अधिकारीगण, बाकी DIC से मैम और भी सभी अधिकारीगण, मेरे साथी और आज सभी पार्टिसिपेंट।
आज बहुत ही खुशी का दिन मुझे लग रहा है कि आज इंटरनेशनल वुमेन डे पे ये कार्यक्रम सुनील जी और अर्चना मैम जो ऑर्गेनाइज किया है। और वुमेन जो है ऑलरेडी बिजनेस में योगदान तो दे रही है इंडिया में, ऐसा नहीं कि नहीं है योगदान, डायरेक्टली है, सपोर्ट है। अभी मैं कल एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था भास्कर, उसमें एक झज्जर के मिस्टर फोगाट करके एक बंदे हैं, उन्होंने कोई नौकरी छोड़ के ये इसका हनी का कुछ काम किया था। तो उनकी जो वाइफ थी, उनके बच्चे बड़े हुए तो उनको टाइम मिला, तो उन्होंने केवीके से, केंद्रीय विज्ञान केंद्र जो है, वहाँ से ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेके हनी के ऊपर कैसे प्रोसेसिंग करते हैं, कैसे ब्रांडिंग करते हैं, और अपने हस्बैंड के साथ में जुड़ी और उनका टर्नओवर करीब 50 लाख हुआ। तो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, महिलाएं सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन आज जो ये इंटरनेशनल वुमेन डे है, इसकी जो थीम है वो है वुमेन इन लीडरशिप। अम्बेडकर जी की यहाँ पे तस्वीरें भी लगी हुई हैं। अभी मैं किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा था सुबह, हमारे किसी ऑफिसर ने, हमारे किसी स्टाफ ने, तो उसमें लिखा था किसी सोसाइटी को अगर देखना है तो उसमें उसकी अगर प्रोग्रेस देखनी है तो वहाँ की जो वुमेन्स हैं, वुमेन है, उन्होंने क्या, उनका क्या रोल है सोसाइटी में, बिजनेस में, नौकरी में, उससे पता लगता है। अगर आज हम देखें अमेरिका है, कनाडा है, 40% जो इंडस्ट्रीज है वो वुमेन द्वारा ओन्ड है, वुमेन के द्वारा चलाई जाती है। हमारे यहाँ भी है, जैसा मैंने बताया, वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें और आगे आना है। हमें इंडस्ट्री रन करनी है, उसको ओन करनी है, उसको कंट्रोल करनी है, और ये होगा। आज की तारीख में हमारे यहाँ पे करीब 15 से 20% इंडस्ट्रीज हैं जो महिलाएं इसकी मालिक हैं, और गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है 2030 तक इसको 30% करना है। तो ये मुझे लगता है 30 नहीं, उससे भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जिस तरह से मैं देख रहा हूँ आजकल महिलाएं आगे आ रही हैं। मैं आपको खुद बताना चाहता हूँ कि हमारा विभाग बहुत सी स्कीम चलाता है। अभी आपको रचना डेवलपमेंट की, और पूरे करीब 5 कोर्सेज चल रहे हैं हमारे पूरे हरियाणा में, और उसमें मुझे लगता है 50% से ज़्यादा महिलाएं हैं उसमें पार्टिसिपेंट। 2 करनाल में चल रहे हैं, उसमें भी महिलाएं। तो आने वाला समय जो है महिलाओं का है। गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम्स हैं, चाहे वो पीएमईजीपी है, चाहे वो मुद्रा है, चाहे वो स्टैंड अप है, बहुत सी स्कीम में ये प्रावधान रखा गया है। इवन गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली 1-1.5 साल पहले जो सरकारी खरीद होती है, जो कि बहुत बड़ी खरीद है, करीब हमारी जीडीपी का 15 महिलाओं के लिए, SC/ST के लिए भी 4% है। तो इस तरह से एक आने वाला समय मुझे लग रहा है कि आप लोगों का है, महिलाओं का है, और बहुत जल्दी हम लोग जो है ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे। मुझे लगता है आने वाला जो डिके है हमारा 10 साल का है, उसके एंड में हम लोग जब पहुंचेंगे तो मुझे लगता है कि हमें महिला दिवस मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि महिलाएं जो है पुरुषों के साथ खड़ी होंगी, साथ चल रही होंगी। अभी मैं कल परसों ही छुट्टी के समय में पिक्चर देख रहा था, मेरी फेवरेट मूवी है दंगल, आप लोगों ने भी शायद देखी होगी। यहाँ पे हमें सिटी भी प्रोवाइड कराई और इतना अच्छा दिन था, और इसमें हम लोगों को मौका दिया कि प्रोग्राम करने का। तो ये अच्छा एक प्रोग्राम रहेगा, और आपको ये कभी भी महसूस करने की जरूरत नहीं है कि सबसे पहले आप सभी को इस वुमेन्स डे पे बहुत सारी शुभकामनाएं। हालांकि ये प्रोग्राम में मुझे कुछ पता नहीं था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो सडनली सर के साथ मेरा आना हुआ। तो मैं खुद एक वुमेन हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, आप सभी जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, अपने अंदर की दृढ़ शक्ति को पहचानें, अपनी क्षमता को पहचानें। कोई स्त्री कमजोर नहीं होती, उसको स्ट्रॉन्ग खुद बनना होता है। हालात सभी के ऑलमोस्ट ऊपर नीचे रहते हैं, किसी के ज़्यादा किसी के कम, तो आपको निराश नहीं होना है। ये जितने भी प्रोग्राम सरकार चलाती है, ये हम सभी के लिए होते हैं। इसका फ़ायदा उठाना होता है, इसको पहचानना होता है, आगे बढ़ना होता है, अपनी जानकारी खुद जुटानी होती है। आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मिलते हैं, आपको अवेयर कर सकते हैं, तो आप आगे आएँ, जो भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उसका फ़ायदा उठाएं, और छोटी छोटी जो भी रोजगार होते हैं अपने पाँव पे खड़े होके अपनी इनकम को जनरेट करें। जब तक आप लोग अपने आप से कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, कोई सपोर्ट करने नहीं आएगा। आपको खुद से खुद की हेल्प करनी है, और ये सारे प्लेटफॉर्म जितने भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है, इसको यूटिलाइज करें, इन ट्रेनिंग्स का फ़ायदा उठाएं। यहाँ सब इकट्ठे होकर हम एक प्लेटफॉर्म पे कुछ लोग बोल के चले जाएंगे, आप लोग सुन के चले जाएंगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। टिल द टाइम आप इन सब की
जितनी भी बिहाइंड इसके पीछे जो कुछ हो रहा है उसको समझ के उसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे। मेरा इतना ही कहना है, क्योंकि हम लोग भी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के प्रोग्राम्स करते रहते हैं, रूरल वुमेन को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, लेकिन बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो आप सक्सेस स्टोरी सुनते हो, जैसे मैडम ने अभी महाराष्ट्र की किसी लेडी का एग्जाम्पल दिया, वो हम में से एक होती है। तो आप उन्हीं सक्सेस स्टोरीज का हिस्सा बने, अपनी सक्सेस स्टोरी खुद लिखें और आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। प्रेरणादायक जो वर्ड आपने दिए हैं लोगों को, मैं ज़रूर आशा करूंगी कि आप लोगों के बीच में कुछ सक्सेस स्टोरीज हमारे बीच आए कुछ दिनों बाद, और हम उसे पब्लिश भी करवाएंगे अपने मंत्रालय की जो हमारा जर्नल निकलता है उसमें आपका पूरा राइटअप हो और फोटोग्राफ के साथ। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे आज के चीफ गेस्ट श्री श्रीकांत यादव जी, IPS, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस, वो 2 शब्द आके आपसे साझा करें। Please sit down. First of all, a big thank you to the officers from MSME, Kiran Vidya Mulaya, जाफर, सुनील जी, रचना जी, बागवान साहब, और मैं डॉक्टर कविता दुआ यादव इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि किसी इन्विटेशन के बगैर सिर्फ मेरे कहने पे मैंने कहा कि मैं वहाँ जा रहा हूँ और महिला दिन है, तो उन्होंने कहा मैं भी साथ चलूँगी और उसमें पार्टिसिपेट करना चाहूँगी। तो आई थैंक यू फॉर कमिंग विद मी। महिला दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये MSME, ये गवर्नमेंट स्कीम्स कुछ समझ में आ रहा है किसी? बताइए कितने लोगों को समझ में आया क्या कार्यक्रम है? सच इतनी मेरी माता बहनें बैठी है कि MSME क्या है, या ये किस लिए आज आए हैं, ये क्या गवर्नमेंट की काम, कौन से स्कीम्स है, क्या ट्रेनिंग देने वाले हैं, इससे हमारा क्या भला होने वाला है। जरा हाथ उठा के बताइए किसी को पता है तो। मेरी माता बहनें कुछ तो बोलिए, नहीं पता है। इतना समझिए कि कोई सरकार की कोई योजना जिससे आपका फायदा हो सकता है, अगर आपने इसका लाभ उठाया तो ये बताने के लिए है। ज़्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। MSME क्या है? एक मंत्रालय है, छोटा उद्योग, छोटा सा कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें आपकी मदद करेंगे। ये तो हो गया MSME और ट्रेनिंग और उसके बारे में। आज मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, वो थोड़ा सा इससे जुड़ा हुआ भी है और थोड़ा हटके भी। मुझे तो सबसे पहले आप सबको ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप अपने घरों को छोड़ के, परिवारों को और जिम्मेदारियों को छोड़ के यहाँ तक आ कैसे गए। आपको आने दिया गया, इसका मतलब कि आज नारी शक्ति जोरों पे है, जोरों पे होनी चाहिए कि नहीं? तो जोरों पे होनी चाहिए। इसके लिए अंदर से कितनी ताकत आपके अंदर महसूस करते हो? आप में से कितने लोग, मेरी माताएं बहनें, आज महिला दिवस इसलिए बोलता हूँ, अपने आप को आजाद महसूस करते हो? सच बोलना है। थोड़ा एक घर जिसमें माँ की, पत्नी की, बहन की इज्जत नहीं, या वो भय में रहती, डर के रहती, या उसको सोचना पड़ता कि मैं क्या करूं, वो पूछे बगैर अपने पति के, अपने ससुर के, अपने आसपास के जो
पुरुष लोग हैं उनसे पूछे बगैर कोई काम करने में डरती, ऐसा घर और ऐसा समाज जिसमें महिलाओं की हर पल कसौटी लगी रहती है, उनको साबित करना पड़ता है कि वो अच्छी है, पुरुषों को साबित नहीं करना, उनको इजाजत नहीं लेनी पड़ती। तो ऐसे पुरुष प्रधान समाज में और ऐसी व्यवस्था में जहां पुरुषों को ही सर्वज्ञानी माना जाता है, उसमें रहते हुए अपनी आवाज को पहचान के इतना जिगर में इतना हौसला लाना कि जो आप चाहते हो, जो बोलना चाहते हो, जो करना चाहते हो, वो कर सको, तो ही हमारा ये घर, हमारा ये समाज सही प्रगति पे आएगा। अगर किसी हमारी माँ और बहन उसके पास ज्ञान है, वो जानती है कि मेरे बच्चों ने किस रास्ते पे चलना है, तो वो भविष्य के डॉक्टर्स, इंजीनियर, IAS, IPS ऑफिसर्स या उद्योगपति सब बना सकती है अपने घर में। तो आप लोग जब तक आज़ाद महसूस नहीं करते, जब तक आप अपनी आवाज़ दबा के रखोगे, अत्याचार हो, मैं पुलिस से हूँ तो मैं ये बहुत देखता हूँ कि बड़े रूटीनली महिलाओं पे अत्याचार होते हैं, और क्योंकि हमारी हिंदुस्तानी महिलाएं बहुत सहनशील होती है, तो परिवार को बुरा ना होने दे, समाज में कोई उंगली ना उठाए, इसलिए वो बर्दाश्त करती और करती ही रहती है सारा जीवन। वो इंतजार करती रहती है कि जीवन में कभी ऐसा समय आएगा जब मैं खुश रहूंगी, जब मैं आज़ाद महसूस करूंगी। और ये केवल हमारी रूरल, ग्रामीण, गांव से आने वाली माता बहनों की बात नहीं है, ये शहरों में और बहुत पढ़े लिखे लोगों के घरों में भी ये देखने को मिलता है। तो आज महिला दिवस पे मैं मुबारकबाद देता हूँ कि कोई ऐसा आयोजन है जो आपको कुछ सिखाना चाहता है, अपने पैरों पे खड़ा होकर कुछ करने का मौका देना चाहता है, तो आप इसका लाभ उठाइए। छोटा उद्योग अगर आप कर सकें 10-20 लोग मिलके तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरी आप सबसे आज के दिन ये प्रार्थना है, जहाँ कहीं से भी आप आए हो, जहाँ कहीं भी आप जाओगे, आज से अपने मन में निश्चय कर लो कि किसी प्रकार का अत्याचार मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, और अगर कोई चीज गलत हो रही है तो मैं आवाज उठाऊंगी। मेरा नंबर मैं यहाँ देके जाऊंगा। आप में से किसी को भी इस तरह का कोई सामना करना पड़ रहा है, आपको खुद को या आपके परिवार में, आपके जो बच्चे हैं स्कूल में आते जाते, कॉलेज में आते जाते, या कहीं पर किसी भी तरह की प्रताड़ना से या किसी भी तरह की समस्या से लड़ना पड़ रहा है केवल इसलिए कि आप महिला हो, तो बेझिझक आप उस नंबर पे अपनी मैसेज कर दें या फ़ोन कर दें कि हम ये नहीं कर देंगे। बाकी तो MSME अगर समझ में आ गया तो ठीक है, और नहीं समझ में आया तो इतना समझ लो कि मैं आपके साथ हूँ, पुलिस आपके साथ है, और ये सब सरकारी महकमे आपके साथ। मेरा नशा मुक्ति के बारे में, मतलब जो शराब से ऊपर का नशा होता है, मेरी माताएं बहनें जो गाँव से आई है, और शायद शहरों में भी अभी अपने पाँव फंसा, क्या उनको पता है कि शराब के अलावा क्या क्या लेते हैं? किसी को पता है? हुक्की सुना है? आपके घर में कोई लेता है? आपके पड़ोस में कोई लेता है? चरस, गांजा, अफीम, चिट्टा,
वो जो मैं नंबर दूंगा ना, उसमें अपनी समस्या के अलावा ये भी बता देना मुझे। क्योंकि जब तक आप सब देखते हो अपने घरों के आसपास, आपको पता होता है कि हमारे कॉलोनी में, हमारे गांव में बदमाश कौन है, लेकिन बोलने की कोई हिम्मत करता नहीं। तो मैं एक नंबर जारी कर रहा हूँ अभी कुछ ही दिनों में, तब तक आप मेरे नंबर पे बता दें, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपका नाम भी नहीं बताना है। आपने केवल बोलना है कि ये बदमाश व्यक्ति नशा बेचता है या नशा करता है, किस गांव का, यहाँ रहने वाला। ये अगर नंबर उसका पता है तो नंबर दे, फिर उसका हम ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो ये भी एक जिम्मेदारी मेरे पास है। तो मैंने कहा आज के दिन में आपसे, मेरे अगर इतने इन्फॉर्मर बन गए आज की मीटिंग में, तो पुलिस कामयाब होगी कि नहीं? आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी बहुत दिली तमन्ना इच्छा है कि मेरी माताएं बहनें जहाँ भी रहे मुस्कुराते हुए रहे, क्योंकि जिस घर में माँ और बहन और पत्नी बच्ची खुश रहती है, वहीं आशीर्वाद बरसता है भगवान का। बाकी मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कितना ही पूजा पाठ कर लो, कितने ही मंदिर मस्जिद कर लो, आपके घर में अगर आपकी माँ बहन पत्नी बच्ची अगर वो दुखी है, तो आप पे कभी भी कोई कृपा नहीं बरसने वाली। तो फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत मुबारक है। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने खुद के हेल्थ के लिए आप कुछ करते हो कि नहीं पता नहीं मुझे। सब बच्चों में और पति की हेल्थ की तरफ ध्यान देते हो, उसको क्या अच्छा लगता है, उनको क्या अच्छा लगता है, इसकी भी सारी जिंदगी मत निकालो। खुद को क्या अच्छा लगता है वो भी करो, खुद के लिए जीना सीखो। कोई नहीं आके आपको बोलेगा कि बेटा तेरे को अच्छा लगता है वो भी कर ले, कोई नहीं कहेगा आके। आपको खुद को निश्चय करना है कि ये जीवन एक बार मिलता है, इतना सा है, इतना कट गया है, इतना सा रह गया है। तो याद करो, जाके कॉपी में लिखो कि मेरे को अच्छा क्या क्या लगता है और उसमें से मैं क्या क्या करती हूँ या कर पाती हूँ, और फिर सोचो मैं जी किस ले रही हूँ। अगर जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है मैं कर ही नहीं पाती हूँ, तो जीना किस लिए? तो आप खुद अपने लिए जो अच्छा लगता है, कुछ पढ़ ही लिया, कुछ गा ही लिया, कुछ सैर ही कर ली, है ना, जो भी आपको अच्छा खाना बनाना अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे डिशेज बना ली, जो आपको आनंद दे जिस चीज़ में वो आप करें। यही सही हमारा जो हिंदुस्तानी कल्चर है वो यही है कि आप सबकी रिस्पेक्ट हो और आप खुश रहें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद राजा सर। आपके जो मोटिवेशनल वर्ड्स थे वो सबको हमेशा याद रखने चाहिए, क्योंकि डीमोटिवेट तो बहुत। बिल्कुल बोलिए दोनों, मैडम एडीजीपी डॉक्टर कविता दुआ यादव जी को, समृद्धि सिन्हा जी, मिसेस सुदेश पासवान और डॉक्टर अपना कमला शर्मा जी हमारे बीच में आई हैं, और डॉक्टर साहब प्रदीप ठाकुर, समृद्धि सिन्हा जी, कमला शर्मा जी और सुदेश पासवान। मैं मिसेज माइका डोंकर है हमारे बीच में, हमारे आगे, और वो मिसेज त्रिपाठी, मिसेज बबीता, इस पर वो सुनील कुमार जी को मोमेंटो देंगी, बबीता जी, और अंजू जी आई हमारे बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा कुछ पल नारी शक्ति के सम्मान में उन्होंने दिए, मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ। और साथ साथ मैडम दुआ यादव जिन्होंने भी उनके साथ मिलकर के मिला करके आपको मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया कि आप भी नारी शक्ति की जो अधिकार को समझिए और समय के साथ आप भी आगे बढ़िए। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, सबके संज्ञान में लाना चाहूँगा, जो हमने जब सर कह रहे थे मैंने प्रोग्राम को जो हमने तरह डिजाइन किया है। आज हमने हरियाणा डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन से मैडम हमारे बीच में है, मधु पाठक जी हैं, जो महिलाओं के अधिकार हैं, महिलाओं के लिए जो स्कीम्स हैं,
उनकी जानकारी आपको देंगे ताकि आप उनका फायदा उठा सकें। दूसरा जो बैंक है, बैंक से हमने ऑफिसर बुलाए हैं, बहुत सारी स्कीम्स बैंक की हैं जिनका आप लोग दरअसल कोई आदमी अगर आगे बढ़ता है तो वो जानकारी सही समय सही जगह मिलती है तो आगे बढ़ जाता है, और जब सही जगह जानकारी नहीं मिलती तो आदमी पीछे रह जाता है। ये बड़ा यूनिवर्सल एक कहावत है, सही समय सही जानकारी होनी बहुत ही नितांत जरूरी होती है। अगर आपको सही समय जानकारी मिल जाए तो आप लोग आगे बढ़ जाएंगे, अदरवाइज आप पीछे रह जाएंगे। हमारा यही उद्देश्य है कि देर आए दुरुस्त आए। अगर आज से ही आप ये मान लेते हैं कि मुझे कुछ करना नहीं, हमने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं हम जो आपको बताना चाहेंगे आज और कल के दिन में। मैं सबके शिक्षा में लाना चाहूँगा कि कल हमने सर इनके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं, दूसरे यहाँ पर दूसरे वाले भी, उनके लिए हमने सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की जीएम से उनके साथ हमने उनको बुलाया है। उनके बाद 50,000 रुपये तक का लोन वो इंडिविजुअल को देते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर 5 करोड़ तक की ग्रांट हम आपको देते हैं। एक छोटा काम शुरू करके आप लोग इंडिविजुअल 50,000 1 लाख से कोई काम शुरू कर सकते हैं, उसकी हमने व्यवस्था की है आपके लिए, कल वो आपको बताएंगे। साथ साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप में अगर कोई काम जो आप हाथ से करते हैं, आप चाहते हैं उसके अंदर ऑटोमेशन आए, बड़ी मशीनें लग जाए, सारा डिस्प्ले सेंटर लग जाए, कोई एग्जीबिशन सेंटर के लिए आपका काम हो जाए मार्केटिंग के लिए, उन सबके लिए भी हमने कल सेल्फ हेल्प ग्रुप बुलाए हैं ताकि हम स्फूर्ति स्कीम के अंदर ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं श्री यादव साहब, मिसिस यादव जी, मेरे ऑफिस के हमारे डायरेक्टर हेड श्री प्रदीप ओझा जी, मेरी कुलीग सरकार त्रिपाठी जी और मिसिस मधु पाठक जी, मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। साथ में आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर दिया। तो हम कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। इसके साथ ही मैं निवेदन करूँगा मधु पाठक जी से कि वो जो स्कीम्स है उनकी हरियाणा गवर्नमेंट चाइल्ड डेवलपमेंट आप उनको बताएं प्लीज। मैम मधु पाठक जी। थैंक यू, आपको बहुत बहुत मुबारक। अधिकारीगण, काम से आई हुई महिलाएं, मैं आप सबका आज स्वागत करती हूँ और महिला दिवस पे आपको हार्दिक बधाई देती हूँ। चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से, महिला बाल विकास विभाग से, तो हम लोग आप जो रूट लेवल पे जो काम करते हैं उनके साथ हम, जैसे हमारे विभाग के नाम से ही जाहिर होता है महिला एवं बाल विकास, कि महिलाओं का और बच्चों का विकास करने के लिए हम लोग काम करते हैं। तो हम आपसे जुड़े हुए हैं। अब ये वाली तो आपने नेट पे बहुत कुछ सुना होगा, फलानी महिला, कौन सी महिला वहाँ पहुँची है। फोटो कर दो भाई, ये फोटो वाला नहीं है, एक मिनट। ठीक है, चलिए।